स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सितंबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं। यानी सितंबर के महीने में बोई जाने वाली सब्जी की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर सितंबर महीने में हम जब सब्जी की खेती करेंगे तो उसका सही रणनीति क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जी की खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर सब्जी की खेती करते हैं तो अभी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि सितंबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फूल गोभी की खेती। यानी एक फूल गोभी होता है, एक पत्ता गोभी होता है। तो अगर इनमें से किसी एक का चयन करके और खेती करते हैं सितंबर के महीने में तो निश्चित तौर पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो खेती है यानी टमाटर की खेती कर सकते हैं सितंबर के महीने में। और टमाटर की खेती करके सितंबर के महीने में निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि टमाटर की फसल में कम लागत लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। यानी हम फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं, यानी कम लागत में इसकी खेती किया जा सकता है। और उसी क्रम में जब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली कुछ सब्जी की खेती की जब कल्पनाएं करते हैं तो अगली जो सब्जी की खेती है भिंडी की खेती। यानी सितंबर के महीने में हम भिंडी की भी खेती कर सकते हैं और उसमें भी सबसे कम लागत होता है, क्योंकि एक बार अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करके अगर खेती कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इन सब्जियों की खेती में हमें कम खादों की आवश्यकता होती है और यह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम होती है। तो इस तरह से भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो हाइब्रिड हम बरसीम की खेती अगला जो बरबटी की खेती कर सकते हैं। और उसी क्रम में यानी बरबटी की खेती भी सितंबर के महीने में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इन कुछ हाइब्रिड वैरायटी का अगर चयन करते हैं और इनमें से किसी एक सब्जी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन करने के साथ साथ अपने सब्जी की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी खाद के रूप में हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन खादों का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके अगर इस सितंबर के महीने में सब्जी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पर उस मिट्टी की हमें जांच कर लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी हो जाती है। और इसके साथ साथ मिट्टी का पीएच मान की भी जानकारी हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है और इसके साथ साथ जैसे ही अगर जांच कर लेते हैं तो आपके मिट्टी में जिन खादों की कमी रहती है उन खादों की समय से पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने सब्जी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सितंबर के महीने में जब हम सब्जी की खेती करते हैं तो इस समय काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में यह भी ध्यान में रखना होगा कि अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। यानी बारिश के समय में, यानी जैसे बारिश हो रहा है और बारिश के छूटने के बाद अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जैसे ही बारिश के 1-2 दिन का गैप हो उसी में हमें कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना होगा, क्योंकि सितंबर के महीने में कीटाणुओं से हमें सब्जी की फसल को बचाना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से इन तमाम प्रयोगों को कर अगर सितंबर के महीने में आप अपने सब्जी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सितंबर के महीने में सब्जी की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।